नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हम प्रियंका बोल रहे हैं प्रतापगढ़ से। हाँ, नमस्ते, बताइए। कई बार सर आपको फोन मिला, लगा नहीं। एक बार मैसेज किया था तो आपने बैक मैसेज किया था, लेकिन उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। सर इसी बताइए। के बारे में जानना था कि ये जो चल रहा है इसमें क्या इलेक्शन अगर रुक जाता है, नहीं होता है, तो क्या ये भर्ती पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहले ये बताइए, आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं इलेक्शन टलेगा? हाँ, अब लग रहा है क्योंकि आज शायद हाई कोर्ट ने जो है अपील की है ना गवर्नमेंट से कि जो है या उच्च अच्छा, न्याय आयोग से कि टल जाए। हाँ, अब लग रहा है और पहले हम कह रहे थे तो नहीं लग नहीं रहा था। पहले भी लग रहा था क्योंकि आप जो कहते हैं देर सवेर होता है, इससे लग रहा था कि होगा, लेकिन हम्म मतलब अब श्योर लग रहा है कि हो जाएगा। अगर किसी के घर शादी है और आप वो आपके मोहल्ले में है और आपको जी। शादी का निमंत्रण मिल गया है, कार्ड आ गया है, अगर उसके घर के हम्म। बाहर जो है हम्म। लाइट्स नहीं लगाए जाएंगे तो क्या आप मानेंगे कि सर उसके अब शादी होना ही नहीं है? नहीं, सही कह रहे हैं। तो जब कॉमन सी बात है कि जिसने आते ही सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर करवा दिया, जो बीएड हम्म। को प्राइमरी में वैलिड कर दिया, ब्रिज कोर्स ला दिया हम्म। और 69,000 भर्ती में एक बार मौका भी दे दिया बीएड को, जी। मौका दे करके ये भी दिखा दिया कि बीएड वाले अब जो है भर्ती में लिए जा रहे हैं जी। जी। और उसके बाद टीटी भी लाइफ टाइम कर दिया, इतना सब कुछ कर लिया है। यानी हम्म। कि घर में लाइट्स भी लग गए हैं, मेहमानों को कार्ड हम्म। भी बांट दिया गया है, मिठाइयाँ भी खाना बन भी गई बन रहा हैं, है। सारा सामान हो गया, खाना बन रहा है, तो क्या अब उसमें डाउट है कि शादी नहीं होगी? नहीं सर, डाउट नहीं है, लेकिन एक्चुअली ना 2011 से अभी तक, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें किसी वजह से रुकी होती हैं, हम्म तो इसलिए इंसान थोड़ा वेट करता है। कुछ लोग बेसब्री से करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं चलो जब हो जाएगा, देखेंगे आप देखेंगे। आपको जो है नए घर में शिफ्ट होना है, नया घर हम्म। आपको एकदम साफ सुथरा रंगाई पुताई किया हुआ बिल्कुल क्लीन नीट क्लीन मिल जाए, तो हम्म। आपको क्या करना होगा? सिर्फ सामान उठा कर वहां रखना है, अपना सेट करना और रहने लगना है ना। और अगर जी। आपको एकदम कूड़ा कचरा भरा हुआ गंदा घर मिलेगा तो क्या करेंगी? हम्म। पहले सफाई करेंगी या जाकर सीधा रहने लगेंगी? जी, पहले सफाई करेगा इंसान। तो एग्जैक्टली जब पिछली सरकारों ने इतना खिचड़ी हम्म। पका रखा है, कोई भर्ती ऐसा नहीं जो कोर्ट न जाता रहा हो, सिस्टम ऐसा नहीं कि जो सही तरीके से काम करता रहा हो, जब सब गड़बड़ चल जी। रहा था तो आते जी। ही कैसे वो सब कुछ सही कर देते? उसमें टाइम तो लगना था। तो जी। जी। क्रमशः धीरे धीरे कर रहे हैं, वही सिस्टम है, वही लोग अंदर बैठे हुए हैं, जहां से हम्म। गड़बड़ियां होती हैं। तो अब एक सीएम चले गए अखिलेश यादव, तो ऐसा थोड़ी जी। पूरा सिस्टम बदल गया, सिस्टम तो वही था। तो जी। सिस्टम को भी सही करना है, जानना भी है कौन गलत कर रहा है, कहाँ से गलत हो रहा है, क्यों गड़बड़ियां होती हैं, उसका नियम कानून में कहाँ गलतियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, उसको सही करना है। तो वक्त तो लगना जी। ही था। जी। अब किसी को ये बातें नहीं न सर, समझ में जैसे आए तो हम्म नहीं नहीं, समझ में तो सारी चीजें आ रही हैं क्योंकि स्टेप बाय हम्म स्टेप प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं है हम्म कि अचानक हम्म से कुछ हो जाएगा। हम्म चीजें अपनी लाइन कभी से भी चल कुछ रही भी हैं। अगर लीगल तरीके से गवर्नमेंट करेगी, आप जी। जा करके देख लीजिएगा किसी सरकारी विभाग में, हम्म। आपकी एक फाइल जहां रखी होगी उसी कमरे में सिर्फ एक अलमारी हम्म। से उठाकर अगर उसे किसी और अलमारी में रखना होगा, उसके जी। लिए भी 10 लोगों के साइन होते होंगे, उसके लिए भी पेपर वर्क होता होगा, तो ही वो वहां से हटेगा, अदरवाइज वो वहीं पड़ा रहेगा। अगर वहां पर मान लीजिए कि पुराने कंप्यूटर्स हैं, जो कुछ भी हैं, अब जो मान लीजिए नए आ गए, पुराने वाले यूज नहीं है लेकिन अच्छे हैं, चल रहे हैं, जब जी। तक ऑर्डर नहीं होगा उसको तब तक नहीं बेचेंगे। वो भले ही रखे रखे 50 साल होकर के सड़ जाए वो, क्यों? क्योंकि जी। पेपर वर्क वहाँ सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, बिना पेपर वर्क के इधर से उधर कुछ भी नहीं होता है, लीगल तरीके से हर काम होती है। भले नुकसान हो रहा हो पैसे का, कोई दिक्कत नहीं, तो लीगल तरीके से जब काम होता है तो वो सही होता है। और शिक्षा मित्रों के साथ इलीगल तरीके से किया गया, अवैध किया गया, उसका परिणाम देखो, कितने सारे लोग सुसाइड कर लिए और अभी भी उनकी जो है हम्म। न्यूज आती रहती है, कुछ न कुछ घटनाएं होते रहते हैं। तो एक बार सर सिस्टम में शिक्षा मित्रों का तो राज्य सरकार ने मतलब इन लोगों के समायोजन के लिए तो हामी भर दी है ना राज्य सरकार नहीं, ने। अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। अभी चूंकि ये इनके जो नेता वेता हैं बार बार जो है जी। जा करके मांग कर रहे थे कि मानदेय बढ़ाइए, मानदेय बढ़ाइए, क्योंकि वो मानदेय से आगे सोचते ही नहीं है।
उनकी अगर सोच बस मानदेय मानदेय तक बढ़ाएंगे है। तो फिर समायोजन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर तो। क्यों? अगर मानदेय आपके बढ़ा घर देंगे। अगर आपके घर आज चम्मच खरीद कर आएगा, तो क्या आप थाली में हम्म। खाना छोड़ देंगे, चम्मच में खाना शुरू कर नहीं देंगे? नहीं, वो तो हम्म। ठीक है, जैसे इन लोगों की मांग है वो हाँ, मानदेय बढ़ाने के लिए। उनकी अपनी सोच है। अब क्या हम्म, कीजिएगा, उनकी अपनी सोच है, छोटी सोच वाले हैं, तो उनको बस लगता है कि जो है मानदेय ही बढ़वा लिया जाए, और उनके नेता इससे हम्म, ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। तो हम्म, मानदेय बढ़ाइए कह रहे थे। तो राज्य सरकार हम्म, के अधिकार क्षेत्र में मानदेय से संबंधित पावर थे, तो उन्होंने जो है मानदेय बढ़ाने के लिए घोषणा कर दिया। तो ये तो राज्य सरकार का है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो भी चीजें बताते हैं, नई शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, वो तो केंद्र सरकार की नहीं योजनाएं सर, हैं, वो बात तो होगा तो ही होगा। हम्म। बात तो सही है कि अभी तक आपने मतलब जो भी कहा है सारी चीजें देर सवेर सही हुई हैं। हम तो और हमेशा कहते सर हैं ये कोई चीज। हम्म। ये बताइए, जैसे इलेक्शन है, अगर ये आगे बढ़ता है तो क्या इन सब पे फर्क पड़ेगा कुछ हम लोगों के मतलब इलेक्शन उससे इलेक्शन है या इलेक्शन आगे बढ़ेगा, ये हमें आपको बाद में पता चल रहा है, जैसे जैसे सामने आ रहा है। आज आपने हम्म, एक्सेप्ट किया कि हाँ अब लग रहा है कि इलेक्शन आगे जा रहा है, और ये चीज हम्म, हम जो है महीने 2 महीने पहले से कह रहे हैं। हाँ वो ठीक है। तो सुन रहे हैं, और जो हाँ बिल्कुल। सरकार है उसको हो सकता है 2-4 साल पहले से पता हो, पहले से प्लानिंग रही हो, या 6 महीने पहले से पता हो उन्होंने नहीं क्या सर, जब प्लान कर रखा है। आपने ये कहा था ना कि इलेक्शन आगे बढ़ेगा और कोई मान हम्म। नहीं रहा था, हमने भी कई लोगों से पूछा तो सबने ही कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तैयारियां हम्म। शुरू हैं, प्रचार चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इलेक्शन होगा। लेकिन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि हम्म। नहीं, सर ने कहा है तो कहीं ना कहीं से उन्हें पता चला होगा, और हो सकता है लास्ट में एंड में पता चले कि हाँ आगे बढ़ गया, और या आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, या हमने आगे बढ़ इसके ही गया पहले है। हमने इसके पहले कई बार पोस्ट लिखा कि 2021 में यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं नहीं, आ वो रहा बात है भी रिजल्ट। सही हुई, अब वो एग्जाम ही नहीं कारण हुआ। क्या बनेगा, हम जो भी कुछ बताते भी हैं नहीं। उसका कारण क्या बनेगा, वो तो सामने आने में पता चलेगा। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जो भी हम बताते हैं, वो होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज आपने एक्सेप्ट किया है, कल जब ये इलेक्शन टल जाएंगे तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। और नहीं हम कर महीने लिया दो सर आज ही। नहीं नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं नहीं किए हैं, वो जिस दिन हो जाएगा तब वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और तो हम सर कुल मिला के फर्क किसका पड़ेगा, जैसे वही मान जा रहे हैं लीजिए बताने, इलेक्शन आगे जी वही बताने जा रहे हैं हम। समझिए बात को कि जी। जैसे आज आपने एक्सेप्ट किया है, कुछ लोग बाद में एक्सेप्ट करेंगे, हम महीने 2 महीने 3 महीने पहले से बता रहे हैं। ऐसे ही हम्म, सरकार को पहले से सारी जानकारी थी कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो जब उन्हें अच्छे से पता है कि मेरे पास जी कितना टाइम है, भविष्य में क्या होने वाला है, तो प्लान भी उसी अनुसार किए होंगे। जी। जैसे कोई काम आपको कल करना है तो आप उसके अनुसार प्लान करेंगे, कोई काम आपको जो है 2 महीने बाद करना है तो आप उसके अनुसार प्लान करेंगे। ऐसे ही सरकार को तो पता था ना कि नहीं, हमारी सरकार जो है इतने टाइम तक जो है स्टेबल हम्म, रहेगी, चुनाव अभी नहीं होंगे। तो सब कुछ उन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्लान किया है, वो वैसे ही चलेगा। अभी फिलहाल आप जो है टीटी के लिए जो 23 तारीख डेट आया है, उम्मीद है हम्म, टीटी भी शायद ही हो पाए। अगर चुनाव टलते हैं तो टीटी भी हम्म। मानकर चलिए कि संभावना कम ही है होने की, लगभग लगभग मानकर आगे चलिए। बढ़ जाएगा या होगा ही नहीं? टीटी तो कभी न कभी तो होगा ही। जो 23 तारीख हाँ। की घोषणा हो रही है, 23 को होगा। हम्म, अगर 23 से पहले लॉकडाउन हम्म, लगता है या चीजों पर रोक लगती है, तो ऐसा तो नहीं हम्म। सिर्फ चुनाव में ही कोरोना आएगा, एग्जाम में भी आएंगे लोग, तो उसमें भी। नहीं, वो तो हर जगह हाँ, रहेगा फिर। तो टीटी भी मानकर चलिए कि 99% टलने जा रहा है। ठीक है। हम्म, अच्छा। और अभी एक आज लेटर वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, फेसबुक व्हाट्सएप बहुत तेजी से चल रहा है। वो 69,000 हम्म, भर्ती से संबंधित लड़के धरना वरना कर हाँ। रहे थे। तो हम्म। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उसमें कुछ आरक्षण चीजें। वाला क्या हुई? हाँ हाँ, आरक्षण वाला। हाँ हाँ। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं, उनका काम हम्म, ही है धरना वरना करना, लोगों को भड़काना। ठीक है। तो हाँ भर्ती वो हुई तो है, है। पूरी लिस्ट जारी हुई है, कौन कौन कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं। लेकिन कुछ लोग हम्म। इनको भड़का करके कि नहीं गलत तरीके से हुआ है, और आरक्षण वगैरह के नाम पर जो है धरना वरना करवा रहे थे, क्योंकि चुनावी टाइम है तो भड़काने वाले बहुत हाँ। लोग हैं। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल जो एक शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होने के बाद 68,500 और 69,000 दो भर्तियां आई थी। ठीक है। हम्म, 69,000 हम्म, भर्ती में तो कुछ ही पद खाली होंगे, 500 या 1,000। हम्म, अड़सठ हजार हाँ। पाँच सौ में करीब जो है 20,000 के आसपास कहा जा रहा था पद खाली हैं।
ठीक है। 20 या 22 ऐसे कुछ है। हाँ ऐसे ही कुछ था। तो गवर्नमेंट ने हम्म, अभी एक लेटर जारी किया और उसमें कह रहे हैं वो कि जो है लगभग 17,000 पद जो है खाली हैं। अब वो 17,000 तो बता भराएंगे। रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इसके लिए हम नई भर्ती निकालेंगे। हाँ दिया तो है उसका। हम शुरू से कह हम्म, रहे हैं कि किसी भी भर्ती का पद किसी दूसरे भर्ती में बाद में नहीं जोड़ा जाता है। अगर कोई विज्ञापन जारी हो रहा है उसी वक्त स्पष्ट लिखा जाता है कि हाँ ये पद इस भर्ती में जोड़े जा रहे हैं। तो लड़के हम्म, बार बार मांग कर रहे थे कि 69,000 में जोड़ दीजिए 68,000 वाला। तो देखिए आज स्पष्ट हम्म, हो गया कि 17,000 हम्म। की नई भर्ती आएगी। अब ये अच्छा। 17,000 की ही सिर्फ आएगी या कोई नई भर्ती आएगी उसमें 17,000 जोड़ेंगे, ये कंफर्म अभी हम्म, इन्होंने नहीं कहा है। तो मान करके चलिए जो कोर्ट में कहा गया था 51,112 पद खाली हैं, वो हम्म, 51,000 पद हो सकता है आए और उसी में ये हम्म। पद जोड़ दिए जाएं, जोड़ने की अच्छा, संभावना नए है। के साथ। हाँ, हाँ। 17,000 सिर्फ भर्ती निकालेंगे ही नहीं, जब भी निकालेंगे थोड़ा बड़ी भर्ती निकालेंगे। अगर 17,000 निकालते भी हैं हम्म, तो कुल मिला करके पुराने में तो नहीं जोड़ रहे हैं, नया हाँ नए निकालेंगे। तरह। तो हम्म, जो भी चीजें हैं लोग समझ नहीं पाते हैं। खैर जो अपना मुद्दा चल रहा था या शिक्षा मित्र का मुद्दा जो चल रहा था कि समायोजन वाला और जो हम्म, वर्षवार नियुक्ति का, वो सब होगा। अभी चाहे कोरोना आ जाए चाहे ओमिक्रॉन आ जाए, 69,000 हम्म। भर्ती जब करना था तो किए, हाँ उसमें कोई सर, रुकावट नहीं मेरा बना। ये पूछना है ना, जैसे कि इलेक्शन है, जैसे आप बोल रहे थे कि हम्म अगर इलेक्शन जनवरी फरवरी में होगा तो हम्म मतलब मार्च में मान लीजिए होता है, तो उससे पहले ये अनाउंस कर देंगे कि हम लोगों का होना है कि नहीं होना है ना। फिर हम्म प्रोसेस चलता रहेगा, इलेक्शन अपना होता रहेगा। लेकिन हम्म। अभी जैसे इलेक्शन आगे 6 महीने या 1 साल जो भी आप बोल रहे थे उसके हिसाब से 6 महीने भी तो मान लीजिए अभी पड़ता है, अभी जो तो स्थिति उसका परिस्थिति, फर्क क्या इस भर्ती पे पड़ेगा कि प्रोसेस चलेगा? अभी देखिए हम लोग करीब में आ गए हैं अगले बजट के। ठीक है, हम्म, फरवरी हम्म, में बजट पास होता है और हम्म। हमारा जो पूरा वित्तीय वर्ष है वो 4 भागों में बटा हुआ है, आप भी जानती होंगी, 3-3 महीने के। हाँ, हाँ, प्रथम हाँ, तिमाही, हाँ। द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही और फिर तृतीय चतुर्थ। हाँ। तो अगला बजट जो है तैयार हो रहा है। फरवरी में नया हम्म, बजट पास भी हो जाएगा और हम्म, उसमें बजट पास करके गवर्नमेंट अब आगे बढ़ेगी। तो जनवरी हम्म, में उम्मीद मान करके नहीं चलिए कि जनवरी में कुछ विशेष होना है। हो हम्म, गया तो अच्छी बात है पहले, नहीं तो अब फरवरी हम्म। बजट या उसके बाद ही मान कर चलिए। मतलब इलेक्शन का कोई इस पे इफेक्ट नहीं है, होता है इलेक्शन, तो भी, नहीं होता है तो भी। हाँ इलेक्शन अपनी जगह है, इलेक्शन होगा या नहीं होगा दोनों ही कंडीशन में केंद्र की जो हम्म, योजनाएं हैं वो वैसे ही अपने टाइम पर चलेंगी। जो हम्म, स्टेट के चाहे 5 राज्य जो भी हैं, उत्तर प्रदेश भी हम्म, है, इनमें इलेक्शन हम्म, अगर समय से होते हैं तो भी वो सारे काम अपने टाइम पर ही केंद्र कराएगी। इनमें इलेक्शन हम्म, नहीं होते हैं, टल जाता है, तो भी वो हम्म, काम अपने टाइम से ही होंगे। तो हम लोग आ गए हैं फरवरी बजट के करीब में, तो अब बजट हम्म, के ही इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी। तो मानकर हम्म, चलिए कि अब जनवरी में चांसेस कम हैं और हम्म। हो जाता है पहले केंद्र सरकार लेकर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फरवरी बजट के बाद अब चला गया सारा चीज। तो चुनाव अगर टलता है तो टलने की संभावना 6 महीने है। हम्म। ठीक है, तो छह हाँ। महीने मतलब अब मान के चलिए कि जो हो रहा था कि फरवरी में होगा मार्च में होगा, तो अब वो हम्म। चला गया 8वें 9वें महीने के आसपास जोड़ लीजिए। ठीक है, हाँ वही तो सितंबर अगस्त टलता है अगस्त। तब तो सरकार के पास पर्याप्त समय है और नया सत्र शुरू होगा अप्रैल 2022 से। हम्म, ठीक है, और जो हम्म, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए राज्यों को समय दिया गया है, कहा गया अप्रैल 2022, उसको भी ध्यान में रखते हुए चीजों को मान कर चलिए फरवरी और अप्रैल के दौरान सामने आएंगी, हम्म। सारी चीजें होंगी। फरवरी, अच्छा हाँ इसके बीच हम्म में है ना। और फरवरी कोरोना बजट वगैरह है। कोरोना भी इसी बीच में एक्टिव हो जाता है, कोरोना, फरवरी से अप्रैल मई के बीच में। कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, इस पर काफी चीजें हैं बताने के लिए। फिलहाल इस पर हम नहीं हम्म, आएंगे कोरोना ओमिक्रॉन पर। ये एक हम्म, इंटरनेशनल, बस शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ये हम्म, इंटरनेशनल प्लानिंग है। बहुत सारी चीजें हम्म, हैं जो सीधे रास्ते से नहीं किए जा सकते, तो उनके लिए हम्म, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो बस हम्म। ये कोरोना ओमिक्रॉन जो है कुछ ऐसा ही है जो सबको अच्छा, समझ में अभी नहीं आएगा फिलहाल, ये हो क्यों रहा है, किया क्यों जा रहा है, नहीं इंटरनेशनल समझ लेवल में की आ चीजें रहा हैं। है, समझ में आ रहा है, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, अचानक से ही एक्टिव हो गया। सब कुछ देखिए, तो है भी। कुछ भी चीजें जो है अचानक से नहीं होती हैं, उसके हम्म, पीछे रीजन होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हम्म, प्लान करके की जाती हैं, जो अनप्लान चीजें होती हैं तो उस पर किसी का जोर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि वैक्सीन बनाएंगी तो कुछ ही कंपनियां बनाएंगी,
कोरोना भी टाइम टाइम पर आता है, टाइम टाइम पर नहीं आता है, किसी के घर में आता है, किसी के घर में नहीं आता है। तो अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कहें ना, इस पर डिस्कशन करने के लिए काफी टाइम लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं, कुल मिला करके जो इसका एम है वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चला गया है और काफी डीप एम लिया गया है, जो कि एक आसान काम नहीं था। इसके माध्यम से वो चीजें की जा रही हैं और पूरे मानव जाति या पृथ्वीवासियों के भले के लिए ही किया जा रहा है सब कुछ। खैर, आते हैं हम अपने मुद्दे पर। कोरोना दूसरा मुद्दा है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, तो उसमें नहीं तरह सर, कीजिए। जैसे एक चैनल है, जैसे हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में फिलहाल, लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, जैसे कि उसने उस चैनल में दिया हुआ था कि जो है 12 वाला जो विज्ञापन था वो 21 दिसंबर के पहले जो है उसका शायद शुरू हो जाएगी उसकी भर्ती प्रक्रिया, काउंसलिंग वगैरह, जो 2012 में भी जिन्होंने देखिए, जो भी नया विज्ञापन की बात करता है कि उस पर भर्ती होगी, वही तो कोई मतलब नहीं तो है ना। हम बताएं आपको वो कौन लोग हैं, करेगा। हम आपको बताते हैं वो कौन लोग हैं। जो भी लोग कह रहे हैं, पहली बात तो 7/12/12 पर कभी भर्ती नहीं होगी, कभी नहीं होगी, वो पैसा ही वापस होना है। ठीक है, अखिलेश यादव कभी भी 7/12/12 का नाम नहीं ले रहे हैं अभी भी। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं इसको भर्ती हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ उनके कुछ चमचे लोग हैं जो कि फालतू चीजें फैला रहे हैं। तो जो भी लोग हैं वो अखिलेश यादव के IT सेल वाले हैं, वो कह रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, या फिर कुछ याची वाची बना करके चंदा लेने वाले लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ ये कराएंगे वो कराएंगे, इसको भर्ती होगी नहीं होगी जो भी है। 7/12/12 कभी अस्तित्व में न था, न है, न इस पर भर्ती कभी होगी। ये विज्ञापन ही अवैध था। हाँ, क्योंकि एक ही वैकेंसी निकली थी, वो फिल हो चुकी है, उसमें कुछ बिल्कुल सीटें हैं, और वो जो है वो बाद में, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है जो भी करना चाहे उसका। कोर्ट ऑर्डर में तो कोर्ट ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा है कि इस विज्ञापन पर भर्ती करना है। वहां पर लिबर्टी शब्द प्रयोग किया गया है, और लिबर्टी का मतलब है कि अगर हम आपको 100 का नोट दें, आपका मन करे उसको फाड़ दीजिए, आपका मन करे उसको दान दे दीजिए, आपका मन करे आइसक्रीम उससे खरीद कर खा लीजिए, आपका मन करे उसको बैंक में रख लीजिए, वो आपकी इच्छा है, हम उस पर अब रोक टोक नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने जब लिबर्टी दे दिया तो कोर्ट अब उस पर कुछ भी नहीं करेगा। गवर्नमेंट अगर नहीं भर्ती कर रही है, पैसा वापस कर रही है, तो उसका भी कारण है कि कोर्ट ऑर्डर में ही लिखा है पैसा वापस किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है 2015 का कि नए विज्ञापन का पैसा वापस किया जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट पैसा वापस कर रही है। और अगर उस विज्ञापन भर्ती होने लायक होता तो सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था, स्वयं सुप्रीम कोर्ट भर्ती कराती उस पर, उन्होंने लेकिन कराया ही नहीं, क्योंकि वो अवैध विज्ञापन है। ठीक है, तो जो भी चल रहा है लेटेस्ट देखते रहिए, जानकारी लेते रहिए, बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए। अब तो हम लोग 21 पार करने वाले हैं, नए साल में जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये कंफर्म हो गया है कि चुनाव लगभग क्या कंफर्म ही है, टलने जा रहा है। और फरवरी में बजट पास हो जाएगा और अप्रैल से नया सत्र है। यही दौर रहेगा जब शिक्षा में समायोजन और वर्षवार नियुक्ति ये सब सामने रहेगा, चल रहा होगा या जो भी हो इसी दौरान होना है। वही सर, हमने कहा एक बार कंफर्म करें आपसे क्या है। अभी आप कहीं दिल्ली में ही है कि आ गए वापस? नहीं, अभी फिलहाल इधर ही हैं, अभी और कुछ काम है। अच्छा, आपका पर्सनल कि इसी से रिलेटेड है? दोनों। अच्छा, दोनों है, चलिए ठीक है। जब कहीं जाया जाएगा तो अपना भी पर्सनल काम कर लिया जाएगा। नहीं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक साथ कई काम हो जाए तो क्या बुराई है। बिल्कुल ठीक है सर, हमने कई बार आपको कॉल किया था, कभी बात नहीं हुई थी, मैसेज से 1-2 बार बात हुई थी, तो हमने कहा ये आज कर ही देते हैं एक बार। एक्चुअली इतने सारे कॉल्स आते हैं कि एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है बहुत सारे लोगों से बात करना। 1 या 2 लोगों से बात होती है और फिर वही रिकॉर्डिंग जो लेटेस्ट चल रहा होता है डाल देते हैं, ताकि सबको जानकारी तो मिल ही जाती है यूट्यूब से। नहीं, तो बस सही इसीलिए है, डाल वो दिया तो जाता सभी है। देखते सुनते रहते हैं। जो भी सुन रहा होगा ना, उसे चीजें भले शुरू में ना समझ में आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेंगी कि नहीं, समझ में तो सब कुछ आ रहा है, बस ये जो कुछ नया हो रहा है उसी के बारे में थोड़ा सा ये रहता है कंफ्यूजन की, पता नहीं क्या है कैसे है। बस कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा माइंड में इसको लेकर चलिए कि कुछ चीजें केंद्र को करनी है, कुछ चीजें राज्य को करनी है, लेकिन ज्यादा चीजें केंद्र की तरफ से होनी है। केंद्र को जो कुछ करना है वो वहां से लेटर जारी करेगी, ऑर्डर करेगी, उसके बाद करेगी अंतिम में राज्य ही। ठीक है, जो केंद्र जैसे इस गवर्नमेंट में है कि
कोई भी चीजें होती हैं अचानक होती हैं, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक है वो भी अचानक ही होता है, कोई भी पेपर रद्द होना है अचानक से ही होता है, कि ये भी तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक से ही होगा। अचानक से हमको आपको लगता है कि अचानक हुआ, लेकिन उसके वो तो पीछे अगर उनकी। जाएंगे हाँ तो हाँ जो हाँ। पर्दे के पीछे चल रहा होता है उसमें घंटों लगते हैं। हम लोग थिएटर में जाते हैं, 3 घंटे की मूवी वो देखते हैं तो और सही चले है। आते हैं। उस 3 घंटे की मूवी सही को सही। बनाने में कितना हाँ मेहनत लगा है, बिल्कुल। कितना टाइम लगा है, वो तो बनाने वाले ही जानते हैं। ऐसे ही वो तो। ऐसे ही नई शिक्षा नीति आई 29 जुलाई 2020 को, उसको लिखने हम्म, में कितने साल लगे हम्म, हैं, कितने लोग लगे हैं, जब उसका आज आप गूगल करके पढ़ेगी तो आपको पता चलेगा। ऐसे ही जो ये टेट लाइफ टाइम हुआ है वो भी एक दिन हम्म, अचानक आया, लेकिन उसके पीछे भी काफी समय लगा होगा। बीएड वैलिड हुआ है, उसके पीछे भी न जाने हम्म, कितने मीटिंग हुए होंगे, सबके राय लिए गए होंगे, डिसीजन लिया गया होगा, तब जाकर वो सारी चीजें हुई हैं। और हम जो अभी फिलहाल बताते रहते हैं ये जो आगे होने वाला है, तो इसके हम्म, पीछे भी बहुत लंबी जो है सारी चीजें हुई होंगी, प्रक्रिया से गुजरा होगा, और अभी भी गुजर हम्म, रहा है और फिर होगा। चुनाव टलने जा रहा है, ये भी जो हम्म, है एक दिन घोषणा होगा, लेकिन अभी हम्म, आप देख रही हैं कि हाई कोर्ट कह रहा है गवर्नमेंट विचार करे वगैरह वगैरह, तो चीजें शुरू हो चुकी हैं। तो होता किसी हम्म, एक दिन है, जो शादी होती है हम्म, किसी के घर में वो होती एक ही दिन है, लेकिन उसकी जो तैयारी हम्म, होती है महीनों से चल रही होती है। जी जी। तो बस वही चीज है, एग्जाम्पल्स हम ऐसे ही देते रहते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। हम उम्मीद करते हैं समझ में भी आ जाती होगी सारी चीजें। नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आती है, ऐसा नहीं। बस आपका कॉल का मतलब यही था कि इलेक्शन वाला हम्म। मैटर हो गया था ना, तो हमें लगा देखते हैं कहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। बस अब निश्चिंत रहिए, इलेक्शन चलना कंफर्म है। 23 तारीख को हम्म, टीटी होगा नहीं होगा वो भी अभी कंफर्म हाँ। नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी करें, लेकिन मानकर चलेंगे चलना ही है वो भी। तो सर नई भर्ती भी तो आने से रही ना, जब तक ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा नया तो विज्ञापन कोई आएगा नहीं ऐसा। अगर स्कूटर में 2 पहिए लगे हैं और पीछे एक पहिया रखा हुआ है, उस पहिए का प्रयोग हम कब करेंगे? जब एक पहिया पंक्चर हो, खराब हो, तभी। तो यानी कि समस्या जब आएगी तभी वो तीसरा पहिया हमें प्रयोग करना है, इसी के लिए वो रखा होता है, एक्स्ट्रा पहिया। अच्छा अच्छा। ऐसे ही सरकार को जब कुछ चीजें करनी है तो हाँ भूमिका हाँ। तो बनाएगी, कुछ समस्याएं तो दिखाएगी कि किन कारणों से ये करना पड़ रहा है। तो नई भर्ती नहीं आ पा रही है, टेट नहीं हो पा रहे हैं, पुराने मुद्दे हैं, हम्म, उलझे हुए हैं, इतने पद खाली हैं, नई शिक्षा नीति के तहत हमें यही चीजें करनी है, भूमिका बना करके शुरुआत कर देगी। हम्म, चुनाव टालना है, हम्म, भूमिका बनने लगा कि जो है कोर्ट कह हम्म, रहा है तो ये है वो है, इतने केस बढ़ रहे हैं, भूमिका बन रही है, फिर एक दिन चुनाव टाल देंगे। बात ठीक है। तो सही कह रहे हैं। हम्म। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं तब। चलिए ठीक है सर, हम्म थैंक यू हम्म बताने के लिए। ठीक है, वेलकम। ओके सर।